बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज जो है एक बार फिर से फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे पास आता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, आज हमारे पास डेट आ जाती है 28/1/25। ठीक है, और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का स्प्लिटिंग वाला जो प्रोसेस है हमारे पास, उसको हम कहेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, इनटू अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास आता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब इसकी जो है थोड़ी सी डेरिवेशन है वो हम करेंगे। तो इसमें हमें बता रहे हैं कि फोर्स एफ, ठीक है, फोर्स का सिंबल एफ होता है। ठीक है, सबको पता है। रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें लाइन सेगमेंट ऑफ ओ ए। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम बनेगी। थोड़ी सी बड़ी बन गई। ठीक है, ये ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास आएंगे ए, बी और सी। ये हमारे पास ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है और सी कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है ये लाइन सेगमेंट ए से ओ से ए तक की। ठीक है, उन्होंने सी की जगह ओ लिखा हुआ है लेकिन मैंने सी लिख दिया, तो यहाँ पे कर देते हैं सी ए। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। लाइन सेगमेंट ए से सी तक, किसी से या ए से सी लिखें उसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो विच मेक एन एंगल विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये तो सबको पता है। ये 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 हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये तो सबको पता है। ठीक है, एक्स एक्सिस कहाँ गया, ये रहा एंगल एक्स एक्सिस। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ ए बी। ए बी हमने राउंड ए बी। ठीक है, अब ए बी ड्रॉ करा। पहले हमने ए से सी तक ड्रॉ कर ली, मैंने पूरी एक उसमें बना दी। ठीक है, ये बता रहे पहले ए से सी तक, फिर ए से बी तक। ठीक है, तो इतना बन गया। अब हमारे पास एक और आएगा, देखिएगा, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से एक और हमने बना दिया। फ्रॉम द ए कॉम्पोनेंट ओ बी, मतलब यहाँ पे फिर सी बी लिखना है, मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया। सी बी, सी से बी तक का। ठीक है, जिसको हम वो इक्वल होगा एफ एक्स के, इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास है एफ एक्स। ठीक है, और ए से बी, ठीक है, इसको हम कहेंगे एफ वाई। ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ओ ए एफ। तो ये जो ए से सी तक है, यहाँ पे भी सी है। ठीक है, ये एफ, अब ये यहाँ पे हमारे पास कहलाएगा एफ। ठीक है, तो अब हम इनको जो है नाम दे देते हैं। आप लोगों को पता है कि जो मतलब जो जैसे हमारा घर बनता है, ठीक है, बिल्डिंग बनती है कोई, उसके सबसे पहले हम उसकी क्या डालते हैं, बेस। ठीक है, उसकी बुनियाद। तो यहाँ पे हमारी इसकी आ जाती है बेस। ठीक है, ये है हमारे पास हाइपोटेनियस, और ये है प्रीपेंडिक्यूलर। ठीक है, ये प्रीपेंडिक्यूलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। या फिर ऐसा करते हैं, ये मिटा देते हैं, ये तो हम समझ गए ना। तो अब एक बड़ी सी बीच में बना देते हैं ताकि सही से नजर आए। ठीक है, सबसे पहले बेस, बेस आ गई। ये है एफ, एफ है खाली। ठीक है, ए बी सी, ये है हाइपोटेनियस, ये है हमारे पास एफ वाई। ठीक है, ये है प्रीपेंडिक्यूलर और ये है
एफ एक्स, ठीक है। तो सेम ये डायग्राम मैंने यहाँ पे भी बना दी, तो इसको भी मिटा देते हैं। तो अब हमने जो मालूम करना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज are used to find the magnitude of fx and fy right angled triangle। तो इसमें जो हमें कह रहे हैं ये है कि द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है इसका दूसरा नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो ये जो है ये जो है यूज करते हैं हम क्या फाइंड करने के लिए, ये हम यूज करते हैं एफ एक्स और एफ वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करने के लिए हम इन तीन रेशियोज को इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा और थोड़ा थोड़ा जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या फाइंड करने की बात कर रहा हूँ। तो अब जो है हम फाइंड करने जा रहे हैं ये कॉस थीटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉस थीटा। ये आप लोगों को ये साइन तो पता ही होगा, ये होता है कॉस थीटा का साइन, ठीक है। तो कॉस थीटा पढ़ेंगे हम, कॉस थीटा इक्वल है हमारे पास बेस, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस। अब बेस हमारे पास कौन से कंपोनेंट में आ रही है, ए और सी से डिस्टेंस में आ रही है, ए और सी के, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए सी का डिस्टेंस, और हाइपोटेन्यूस किसके डिस्टेंस में आ रही है हमारे पास, ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस। अब ये इक्वल है बेस हमारे पास एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एफ लिखेंगे और हाइपोटेन्यूस हमारे पास एफ एक्स है, ठीक है। तो ये एफ एक्स लिख दिया। तो अब जो हमारे पास इसका फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, हमारे पास इसका फॉर्मूला जो आता है वो है कॉस एफ एक्स इक्वल है एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स का फॉर्मूला फाइंड करना था, क्योंकि एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल है हमारे पास कॉस थीटा के, ठीक है। कॉस थीटा एफ इक्वल है एफ कॉस थीटा, मतलब के फोर्स भी है यहाँ पर, ठीक है। एफ एक्स इक्वल है एफ कॉस थीटा, ओके। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव्ड हुआ। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास आएगा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास बराबर है बेस और प्रीपेंडिकुलर। अब ये इक्वल है हमारे पास, प्रीपेंडिकुलर किस में आ रहा है, सी से बी के डिस्टेंस में, ठीक है, सी से बी के डिस्टेंस में, और बेस किस में आ रहा है, ए से सी के डिस्टेंस में। अब ए से सी का डिस्टेंस तो एफ है, तो परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट वो क्या है हमारे पास, एफ वाई, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा एफ वाई इक्वल है एफ सिन, लिखा हुआ सिन लेकिन पढ़ेंगे साइन, ठीक है, साइन थीटा के। तो यहाँ पे हमारा आज इंटरेस्टिंग टॉपिक जो था फिजिक्स का रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला, वो हमारे पास खत्म हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। तो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।